चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं जगन्नाथपुत्रकलातीतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय जो आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान प्रेम शक्ति सच्चित आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा के 4 स्तर हैं। पहला ये स्थूल स्तर, जहाँ पदार्थ के रूप में अनुभव करते हैं। अब स्थूल स्तर से नंबर 2 विचारों का स्तर, कल्पनाओं का स्तर, और नंबर 3 जहाँ सब कुछ शून्य है। नंबर 4 जहाँ सब कुछ चैतन्य है। तो ये जो जब अहंग, हम जिसको मैं कहते हैं, अहंग के आकार ही, अहंग में जब हम कोई आकार स्वीकार कर लेते हैं, आकार है जड़, अहंग है चेतन, और अहंग भी जड़ है, लेकिन एक है अहंग के इस पार जहाँ चैतन्य, जहाँ सच्चिदानंद, और एक है अहंग के इस पार जहाँ अहंकार। ये 2 धाराएं हैं। एक तरफ तो सच्चिदानंद और एक तरफ अहंग के आकार। और जहाँ हमारी बुद्धि अहंग के आकारों में ही विचार करे, बुद्धि के भी 7 स्तर है, बुद्धि के 7 स्तर है। और जब तक बुद्धि अहंग के आकारों में लगी रहती है, तब तक वो बाहर की बुद्धि, बहिर्बुद्धि, सामान्य बुद्धि कहलाती है। और उतनी ही बुद्धि तक हम लोग की गति है। तो अहंग के आकार ही, अहंग के आकार, अहंग में जो हमने आकार स्व से जोड़ दिए हैं, जैसे मैं देह हूँ, अहंग के आकार को जोड़ लिया, मैं मन हूँ, या हमारा ये है। तो ये अहंग के आकार ही सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंग के आकार ही सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में बाधा है। जो आकार हमने मान लिया, और जहाँ से हम शुरू हुए, जहाँ हमने, देखो ये सब अंदर की बातें हैं, ये सब बाहर व्यवहार जगत में इसको नहीं प्रयोग करना है। बाहर की बात बाहर की, ये सब अंदर की बात है कि जो हमारी ग्रंथि है वो कैसे छूटेगी, हमारी ग्रंथि कैसे छूटेगी, मैं की ग्रंथि कैसे छूटेगी। जब ये प्रश्न होता है कि हम इतना भजन करते हैं, इतना पूजा करते हैं, हम इतना ध्यान साधना करते हैं, फिर भी हमें कुछ होता ही नहीं, फिर भी हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, चेतना हमारी निम्नगामी ही बनी रहती है, विचार करने की क्षमता हमारी जागती नहीं, मोह हमारा जीव का त्यों, लोभ हमारा जीव का त्यों, श्रद्धा विश्वास प्रेम हमारे में जागता ही नहीं। अगर है तो ये संशय, एक तरफ तो है विचार, एक तरफ है संशय। संशय इतना ज़्यादा हावी रहता है, हम समझ नहीं पाते। तो अहंग के आकार ही हमें, जो हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा, अहंग में जो आकार हमने स्वीकार किया। अब अहंग में आकार कैसे स्वीकार करते हैं? कुछ भी मेरा माना, कुछ भी मेरा महसूस हुआ, कुछ भी मेरा मानते ही मैं का आकार बन जाता है। ये चीज दिखाई नहीं पड़ती। कुछ भी मेरा मानना मैं का आकार बन जाता है। आरंभ में माता पिता संबंधी जनों को मेरा मानते ही ये अहंकार पुत्र भाई पिता बंधु आदि बन जाता है। और फिर धन संपत्ति को मेरा मेरी मानने से ये अहंकार निर्धन या धनी बन जाता है।
अहंकार जो कुछ भी बना है वो मेरा माने मनोमय कोश के विस्तार से बना है, या मेरा मेरी मानकर ही बना है। अहंकार जो भी बना है, जैसे यहाँ मेरा नहीं मानते फिर भी आके हम सब उपयोग करते हैं। इसी तरह बहुत लोग अपने घर परिवार में उतना मेरा नहीं मानते, बहुत लोग ज़्यादा मानते हैं। तो अहंकार जो कुछ भी बना है ये मेरा मेरी मानकर ही बना है। और मोह लोभ अभिमान आसक्ति कामना ये सभी दोष संग से ही बढ़े। ये सभी दोष संग से इतने बड़े हैं कि दोषमयी हमारी दृष्टि है। मोह हमें समझ में ही नहीं आता, मोह कहीं समझ में आता है, लोभ हमें समझ में ही नहीं आता। दूसरे का तो आता है समझ में, दूसरे का आता है, लेकिन अपने में अभिमान हमें समझ में ही नहीं आता, अहंकार हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हमारी दृष्टि अपने में नहीं है और दूसरे को हमें सब दिखता है, थोड़ा है बहुत बहुत दिखता है। आसक्ति कामना ममता ये सभी दोष संग से जैसा संग हुआ। जैसे अब संग कहाँ से संग शुरू हुआ? जहाँ से ये संग शुरू हुआ कि मैं देह हूँ, इसको हमने श्वास से जोड़ा। श्वास तो कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं। अब वहाँ से हम जहाँ नीचे उतरे, एकदम नीचे आ गए, शरीर को जो भी हमने आकार देखा उसको हमने मेरा मान लिया। तो सबसे पहले हमने मेरा क्या माना? हम जिस शरीर में अपने को पाया और बता भी दिया गया कि यही तुम हो, यही तुम हो, ये तुम्हारा नाम है, ये है। तो इस स्वीकृति को जब तक हम अस्वीकार नहीं करेंगे, ये ग्रंथि जब तक हम नहीं काटेंगे, तब तक अहंकार रूपी वृक्ष की जड़ बनी रहेगी। मैं देह हूँ, इस स्वीकृति को जब तक हम नहीं समझेंगे, सारे दोषों की जड़ यहाँ से शुरू होती है, तब तक अहंकार रूपी वृक्ष की जड़ बनी रहेगी। और जब तक जड़ बनी रहेगी तब तक देह को अपना रूप जहाँ माना, देह को अपना रूप जहाँ माना, यहीं से सत्य से विमुक्ता शुरू हो गई, परमात्मा से विमुक्ता यहीं से शुरू हो गई। अब हम सारा काम करते हैं देह को मैं मान के, परमात्मा का नाम भी लेते हैं देह को मैं मान के। अब कैसे सम्मुख हो, विमुक्ता हो गई। अब भगवान कहते भी हैं रामचरितमानस में, सम्मुख हो जीव मम जवई, है ना। देह के सम्मुख होगा तो विमुख हो गए सत्य से। अब जब देह से विमुख हो तब सत्य के सम्मुख हुए। कोटि जन्म अग, कोटि जन्मों के अग माने पाप नाश हो जाते। कोटि जन्मों के पाप क्या है? बहुत सारे पाप ना गिनो, केवल एक पाप है अविद्या, और अविद्या से दूसरा पाप है अहंकार, अहंकार से तीसरा पाप है अहंता, चौथा पाप है ममता, और पांचवा है कामना, फिर मोह, फिर लोभ, अभिमान। ये क्रम है। इस क्रम से अंतरंगता से विचार नहीं करते। देह मैं हूं और देह मेरी है। अच्छा बताओ, अभी जो कल परसों घटना हुई 12 तारीख है, सारी व्यवस्था थी और सब पैसे वाले लोग थे, पढ़े लिखे थे, हैं? एक सेकंड भी नहीं लगा है, वो अनुभव ही नहीं कर पाए कि क्या कष्ट होता है। प्राकृतिक मार किस प्रकार की होती है, ये सब जो घटनाएं देखो तब आता है समझ। तो देह मेरी है ये स्वीकृति, इसको अपने श्वास से जोड़ना, श्वास से न जोड़े, इसको बुद्धि से जोड़े, यहाँ से जोड़े। देह है जैसे अन्य पदार्थ है वैसे शरीर पदार्थ है, ये तो ठीक है क्या, लेकिन देह मैं हूँ और देह मेरी है,
और उस मेरी व्यवस्था में अहंकार करता कुछ नहीं, बल्कि जीवन की पूरी व्यवस्था में अहंकार कुछ नहीं करता, पर अभिमान करता है ना। अहंकार कुछ नहीं करता। देखो अगर शुरू से लेकर आखिरी तक अहंकार कुछ भी नहीं करता, पर उसको अभिमान है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये भी देह की, मैं देह हूँ, ये स्वीकृति का ही परिणाम। तो यही सब पापों का मूल है। सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। और ज्ञान किसका? अपना ज्ञान ना होगा। लाखों विद्वान दूसरा मान के पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इस अज्ञान के कारण, इस अज्ञान से मुक्त होना तो चाहते हैं, लेकिन जड़ को नहीं समझते कि कहाँ से इस पे प्रहार किया जाए, और तभी बंधन नहीं करता। देह के साथ मैं पना जब नहीं रहता, इस देह के साथ जब मैं पना नहीं रहता, तब देह मेरी नहीं प्रतीत होती, तब अहंकार से मुक्ति मिल जाती। जब देह के साथ मैं पना नहीं रहेगा और देह मेरी प्रतीत नहीं होगी, तब इस अहंकार से मुक्ति मिलती है। समस्त दुख अहंकार बनने के कारण, अहंकार कुछ भी बनता है, वहीं से दुख का प्रारंभ शुरू हो जाता है। और ज्ञान में जब ये मेरा तेरा बनता है, बन जाता है, तब जड़ता से उसके होने का ज्ञान ढक जाता है। तो वही जड़ता छा गई, एक परत लेयर छा गई। ज्ञान में जब तेरा मेरा भर गया, ज्ञान में मान लिया तेरा मेरा, स्वीकार कर दिया, तभी जड़ता से ज्ञान ढक गया। और ये ज्ञान फिर खंड खंड होकर नाम रूपाकार बन गया। अनेक इसके खंड हो गए, अनेक नाम हो गए, अनेक। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम ध्यान में करें, हम समाधि में करें, तो नाम रूप से तो हट ही नहीं पाता हूँ। नाम रूप से हटने के लिए दूसरा नाम रूप पकड़ लेता है। ये कहता है इस भगवान का ध्यान करो, उस भगवान का ध्यान करो। और जिस भगवान का ध्यान करोगे, उस भगवान को न देखा है, न सुना है, एक कल्पना है, वो भी दूसरे की कल्पना है। और दूसरे की कल्पना में अपने मन को बांधना चाहते हो, तो पूरी जिंदगी बीत जाती है दूसरे की कल्पना में अपना मन नहीं बन पाता है। क्या अपनी कल्पना में तो एक बार बंध जाता है। जैसे मीराबाई की कल्पना थी उनके कृष्ण, उन्होंने दूसरे से उन्होंने नहीं माने, उनके अपने अंदर के लिए अनुभूति, वो तो उनके लिए साकार हो गई। सूरदास की कल्पना थी, अपनी थी, अपने लिए साकार हो गई। तुलसीदास की कल्पना थी, अपनी कल्पना थी, साकार हुई, उसका उन्हें लाभ मिला। लेकिन दूसरे की कल्पना में जब जीव बनता है, तब उससे लाभ नहीं उठा। इसलिए जब खंड खंड होकर नाम रूपाकार ज्ञान बन जाता है, तब जीव इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में ज्ञान रूप आत्मा को नहीं पहचानता। जो इंद्रियों में, मन में, तन में जो व्याप्त है ज्ञान रूप आत्मा, जब इसको अगर पहचान ले, तब खोजने की भूल नहीं होती। और अब इसको ना पहचानने के कारण खोज शुरू हो जाती है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, और हम अपने से दूर मान के खोज उसको। जो देहाभिमानी व्यक्ति है, उसकी शुद्धि के लिए देह का अभिमान जो ओढ़े है, देहाभिमानी है, उसकी शुद्धि के लिए शास्त्र में ये निर्णय है कि कोई उपाय उसकी शुद्धि के लिए है ही नहीं। देहाभिमान, देह से अभिमान हटे और शुद्ध हो जाए देह, इसके लिए कोई उपाय नहीं। प्रायश्चित भी नहीं। अपने को तो देह मानते रहो,
देह से उत्तर पार इसका न कोई उपाय है और न इस पाप का कोई प्रायश्चित है। कहाँ परम शुद्ध आत्मा चैतन्य आत्मा और कहाँ जड़ देह में बंधा, न प्रायश्चित है न इसके लिए कोई शुद्धि का उपाय है। क्योंकि कहाँ आत्मा ज्ञान स्वरूप, कहाँ आत्मा नित्य मुक्त और कहाँ साक्षी, कहाँ विभू आत्मा, वही हमारी में हम ही है, उसमें साक्षी भी हम है, विभू भी हम, लेकिन हम महसूस नहीं करते। ये भी शब्द सुन करके मन से ये भी मान लेंगे, लेकिन उस शब्द का वो राज नहीं खुलता। जैसे कोई भी शब्द सुना और उसका जप करने लगे, जप करने से उस शब्द का भाव या रहस्य नहीं खुलता। करते रहो जब, जिंदगी भर करते रहो, उसका रहस्य नहीं खुलता। एक अभ्यास बढ़ जाता है मन का, तो बस उसमें लगता है कि हाँ ठीक है। बताओ किस बात गलत हो है? जैसे ओम शब्द है, ओम परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम है। बहुत लोग ओम का जप करते हैं, लेकिन ओम का जो अंतरंग तत्व है उसको कहाँ समझ में आता है? ओम का जैसे आ माने बाह्य जगत, ओ माने आंतरिक जगत और माँ माने शून्य जड़ जगत। तो आ जैसे बाह्य जगत, बाह्य जगत का हम विचार करते मस्तिष्क से, सारी व्यवस्था बाह्य जगत की मस्तिष्क से होती है। तो क्या मस्तिष्क में आ को अनुभव करते हैं? माने बाह्य जगत माने हमारा मस्तिष्क, हमारे शरीर, क्या हम उसमें आ को अनुभव करते हैं? या कभी मुंह बंद करके आ का उच्चारण करके, ओम का उच्चारण करके देखो, आ का सारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। मुंह बंद करके ऊ का उच्चारण करके देखो, आपका हृदय क्षेत्र प्रभावित होगा, और माँ का उच्चारण करके देखो, आपका नाभि क्षेत्र प्रभावित होगा। यही मुख्य 3 जीने के सेंटर है। तो मस्तिष्क से तो हम जीते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क, उसके नीचे नहीं उतर पाते। हृदय से हम नहीं जी पाते। और आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है वो सारी की सारी सब कुछ ऊपर है, ऊपर है, सब दिमाग में है, लेकिन हृदय में नहीं है, और ना उसके नीचे नाभि तल पर है। जबकि चेतना का जोड़ नाभि से। एक बच्चा जब गर्भ में पलता है माँ से, तो नाभि से तो जोड़ होता है उसका माँ से। तो नाभि चक्र कभी नहीं खुला, कभी जागृत नहीं हुआ, और दिमाग में इतना घूमे, पर दोष दर्शन में इतना घूमे, स्वगुण विकरण में इतना घूमे, उसी में घूमते रहते। तो ओम का अर्थ ही नहीं खुल पाता। शरीर में ओम के यही तीनों है, चक्र, मस्तिष्क, हृदय और नाभि, लेकिन कभी नहीं हो पाता अंदर से। और कितने पुराने बड़े बड़े धुरंधर व्याख्या करने वाले। तो ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नित्य मुक्त है, साक्षी है, विभू है, और भ्रम से अभिमान पास में बद्ध हमने इसको माना है, ये अज्ञान में ही है। भ्रम से अभिमान पास में बद्ध मानना, लेकिन न मानने तो करे क्या? आत्मा भी तो मानते ही है भाई। हम आत्मा के कहाँ जीते, साक्षी अपने को अनुभव कहाँ करते हैं कभी, और ज्ञान स्वरूप हम ज्ञान कहाँ अनुभव करते हैं? क्योंकि अभी हमारा शरीर के लेवल पर उस स्तर पे चेतना भी जगी ही नहीं। ये बड़ी कठिन है। बार बार सुनने पर, बार बार मानने पर भी मैं स्वयं स्वप्रकाश हूँ, मैं चिंतनात्मा हूँ, निरंजन हूँ, निरपेक्ष हूँ और निर्विकार हूँ, अगाध ज्ञान स्वरूप हूँ। हम कहाँ अपने पर
भोग वृत्ति से रहित सच्चिदानंद हूँ, लेकिन भोग वृत्ति को तो अनुभव करता हूँ। अब भोग ही चाहिए, उसी में अच्छा लगता है, भोग में ही रमण है, भोग में ही रमण है। क्योंकि मैं परमात्मा का हूँ, ये सब कुछ परमात्मा का है, इसलिए मेरा कुछ भी लेकिन ये कुछ भी समझ में नहीं, ये सच्चाई समझ में नहीं आती, और अपने दोष समझ में नहीं आते, दूसरे के दोष ही समझ में आते। ज्ञान में जब तक माया की एक कृति समझ में नहीं आएगी, माया नहीं समझ में आएगी, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये माया के कारण ही एक तत्व अनेक में भाषित होने लगता है। अनेक शरीर बनते हैं, एक आत्मा अनेक में स्फुरित होने लगती है। अनेक पदार्थ बने, अनेक घड़े बने, और घड़े में अनेक में तुमने एक जल डाल दिया, घड़े की सीमा हुई, अनेक छोरे दिखने लगे। ये माया के कारण ही असत हमें सत्य समझ में आता है। हजार घड़ों में हजार सूर्य नहीं है, परंतु दिखते हैं। घड़े के हिलने से, चलने से सूर्य भी हिलता चलता दिखाई देता है, जबकि सूर्य एक है। शीशे में सब कुछ उल्टा ही दिखता है। इसी प्रकार से हम दूसरे में वही देखते जो हमारे में है। जो गुण या दोष हमारे अंदर है, हमें वही दूसरे में समझ में आता है, वरना हम दूसरे को क्या जाने, हम दूसरे को क्या जाने, दूसरे के विषय में हम क्या जाने। जो हमारे में है हम वही दूसरे में देख पाते हैं, वही कल्पना हम कर लेते हैं। हमारे में हमारे प्रति मन जितना ज़्यादा संवेदनशील है, उतना ही दूसरों को समझ लेते हैं, नहीं समझ पाते। दर्पण में सब कुछ उल्टा दिखता है, दाया का बाया, बाया का दाया दिखता है। इसी प्रकार अविद्या में, माया में सब कुछ उल्टा दिखता है। जो हम लोग अविद्या में देखते हैं, माया में देखते हैं, माया अविद्या दो चीजें। अविद्या होती जीव के हृदय में, माया है ईश्वर। माया के द्वारा ईश्वर जगत को रचता है, और अविद्या के द्वारा जीव इसको मैं मेरा मानता है, जीवन जीता है। दर्पण में मुख है नहीं, लेकिन आंख से दिखता है। इसी प्रकार ज्ञान में जब माया को पहचान लेते हैं, ज्ञान में जब माया का सत्य हमें समझ में आ जाता है, माया किस प्रकार से दिखती है, तब राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष के रहते ज्ञान में हम अपने दोषों को नहीं समझ पाते। जब तक राग द्वेष है, तब तक हमें अपने दोष समझ में नहीं आते। राग द्वेष के रहते, जब तक राग द्वेष रहता है, हम मन के बिल्कुल नीचे तल पे हैं, तब तक हमारा ज्ञान ढका रहता है। और ज्ञान में विनाशी वस्तु को अपना मानने से जो ज्ञान ढका रहता है, उस ज्ञान में हम अपने को सही मानते हैं, और हमें जो भी दिखती है वस्तु, विनाशी वस्तु को जब अपना मानते हैं, तो लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, ममता बनती है और आसक्ति बनती है। फिर आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना आदि ये सब हमारे स्वरूप ज्ञान में भर जाते हैं। अब यही हम जहाँ चलते हैं, इनके शीशों में हमारा अपना ही रूप दिखता है। दूसरे इसे हम दूसरे को लोभी समझे, कामी समझे और मोही समझे, और हम अपने को नहीं कुछ समझते। दूसरे में दोष देखने की आदत इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। संसार में जब अपना कुछ नहीं मानने से हमारा मनोमय कोश थोड़ा जब से मिटता है, सब कुछ जब परमेश्वर का जानते हैं, जब माया का तत्व समझ में आता है, तब लोभ मोह आदि दोष समाप्त हो पाते हैं, नहीं तो नहीं समाप्त हो पाते। फिर
लोभ नहीं रहता, जब मोह नहीं रहता, तब जो पर भक्ति है, पर माने ईश्वर, परवाणी माने ईश्वर की वाणी, परावाणी, तब परा वाणी या परा भक्ति, परम ज्ञान को ये एक ही शब्द है। अनेक नाम रूपों में विराजमान जो परमात्मा ये महादेव है, ज्ञान में न देखने वाले व्यक्ति अपने बनाए हुए मंदिर में महादेव की प्रतिष्ठा करते। ये जब दर्शन देखो क्या मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तो मंत्र है। नमः माने हम प्रणाम करते हैं, शिव तत्व को जो समझेंगे, ये मंत्र का अर्थ है। ओम परमात्मने नमः, ये परमात्मा है, उसको हम प्रणाम करते हैं। अहंकार अपने को क्षुद्र मान के और इस परमात्मा को प्रणाम करता है। सच्चिदात्मने नमः। लेकिन ये तत्व जब तक हमारे अंदर से नहीं खुलता, तब तक ये बुद्धि में रटा हुआ रहता है, और बुद्धि में रटा हुआ रहने से कोई लाभ नहीं। व्यवहार जगत में हम वो रखते हैं जो हम समझते भी हैं, हम समझते भी हैं। जैसे व्यवहार जगत में हमने अपना माना किसी को, तो हमने अपना क्यों माना, उसका तर्क है, समझते भी हैं वो भाषा। लेकिन ये भाषा हम नहीं समझते। और जब तक हमारी बुद्धि ये समझ सके, तब तो फिर ये सत्य अगर समझ में आ जाए, तब तो फिर जो विश्वात्मा, जो शिवात्मा, जो परमात्मा, नित्य सुलभ जो चेतन है, चेतन स्वरूप है, उसमें श्रद्धा, पूज्य भाव, भक्ति दृढ़। और अगर ये समझ नहीं आता तो भक्ति क्या है, चल भक्ति होती है। अभी हो गई, अब फिर चल श्रद्धा होती है। अपना लाभ है तो श्रद्धा हो गई, और नहीं हुआ तो फिर छूट गई। ये सब अस्थिर जगत की अस्थिर चीजें होती हैं। लेकिन अपने में विश्वास नहीं होता, उसको दूसरे में भी विश्वास नहीं। विनाशी नाम रूपों का मनन चिंतन निरंतर होता है, लेकिन अपने अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं जागृत रहता। जब चिंतन ज्यादा काम करता है तो बोध ढक जाता है, चिंतन से बोध ढक जाता है। और जितना हम शरीर को मैं शरीर हूँ ये चिंतन करते रहते हैं, उतना ही हमारा चित्त अशुद्ध होता है, चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त शुद्ध होता है चैतन्य के स्मरण से, चैतन्य के चिंतन से। और चैतन्य का स्मरण होता नहीं, क्योंकि हम उसको समझते ही नहीं। जब परमात्मा का भी नाम लेते हैं तो परमात्मा को अपने से दूर समझ करके विस्मरण करते हैं, नहीं वो हमारे में आ जाए, ऐसे ही तो करते हैं। कैसे आएंगे? परमात्मा हमारे में समा जाए। कैसे, कहाँ समाएंगे? जगह हो समाने तब तो समाएंगे। जब ऑलरेडी चित्त में जो चेतना है, वो चैतन्य है, वो तुम नहीं समझ पा रहे। जैसे हमारी सांस चल रही है और हम जीवित हैं, और कहते हैं सांस हमारे में समा जाए। अरे जो है उसको तो समझो, तब तो समझ पाओगे कि कैसे समाती है ना, क्या उसकी प्रक्रिया है। तो ये चीज समझ में नहीं आती। ज्ञान हमारे में आ जाए, समा जाए, तो जिस ज्ञान में हम जब सब देखते सुनते समझते हैं, वो तो समझते नहीं। अब दूसरा ज्ञान किस जगह समाएगा, ये है, ये उल्टी बात। तो जैसे दर्पण में उल्टा दिखता है, वैसे अहंकार भी उल्टा ही दिखता है। और जब तक ये चाहे ये बात अभी समझ में आए, दुख भोगते हुए समझ में आए, या आत्मा के ज्ञान में बुद्धि स्थिर हो,
आत्मवान हो जाए। जब ये बात समझ में जब तक नहीं होती तब तक आत्मा के ज्ञान में बुद्धि स्थिर नहीं होती। और आत्मा के ज्ञान में बुद्धि का स्थिर होना ही ध्यान है, और वो स्थिति निरंतर बनी रहे, यही समाधि। व्यवहार जगत का ज्ञान हमारी बुद्धि में दिखे तो, पर बुद्धि उसमें स्थिर ना हो, उसके पीछे न जाए। दिखे तो भाई जो चीज सामने आंखों के सामने आई दिख रही, लेकिन उसके बीच में ममता, कामना, आसक्ति, अहंकार ये सब न बन पाए तो व्यक्ति समाधि। ऐसा जब दुख का अंत होता है तब पूजन, पाठ, जप, यज्ञ, दान, ये सब इनसे सबसे हमारे जीवन में जो दुख है वो तब जाता है थोड़ी थोड़ी देर के, लेकिन जब तक अविद्या नहीं मिटती तब तक ये नहीं मिटता नहीं। जब तक हमें इस स्तर तक ज्ञान नहीं बहुत विचित्र बात, लेकिन हम भी जानना नहीं चाहते, अपने हिसाब से अपनी चीजें लेते हैं। तो बात आज बस इतना, ये बहुत ज्यादा हो गया, भारी, बहुत भारी हो गया। हमारी चेतना ही बुद्धि के जड़त्व को पार कर सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम ज्ञान के रूप में प्रकट हो। और हमारा अहंकार कहाँ प्रकट है? अहंकार कैसे समझे? अहंकार ममता, ईर्ष्या, द्वेष आदि महारोगों को ढो रहा है। सारे दोष अहंकार में और सारे गुण परमात्मा, ऐसा जानना चाहिए। ये सत्य आत्मा की विस्मृत, आत्मा को जो भूले हैं केवल स्मृति से ही दूर हो सकते, और नहीं दूर हो सकते। चलो भाई, जब आएगा समझ में तब देखा जाएगा। अभी तो कुछ आता होगा। अच्छा गीत है महाराज जी का। आए वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान जो भगवान को चाहे, विद्वान सदा ही
के सामान को चाहिए। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। अभिमानी सदा अपने सम्मान को चाहे। त्यागी तपस्वी विज्ञान ज्ञान को चाहे। तपस्वी ज्ञान को चाहे। वो देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। वो देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। चाहे पुराण वायुदान को चाहे। कोई चाहे पुराण को चाहे। है वही भगवान जो भगवान है वही भगवान जो भगवान को चाहे। कोई सुकाल में कोई अकाल में खुश है। कोई सुकाल कोई अकाल में खुश है। देखो यहाँ सब अपने ईश्वर काल में। देखो यहाँ सब अपने ईश्वर काल में। जो मन में भर गई है उसी चाल में खुश है। जो मन में भर गई है उसी चाल में खुश है। है बंधे हुए फिर भी अपने हाल में खुश है। है बंधे हुए फिर भी अपने हाल में खुश है। सामान में सागर में चले कोई वायुयान को चाहे। सागर में चले कोई वायुयान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भगवान जो भगवान को चाहे। कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले। जितने ही अपने भले बुरे काम में भूले। कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले। कुछ नाम में भूले हैं कोई मान में भूले। कोई 1000 लाख जोड़ दाम में भूले। कोई 1000 लाख जोड़ दाम में भूले। जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले। जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले। भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहिए। भूले नहीं जो दया निधान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। बुलबुल को रहा करती गुलस्तान की तलाश। बुलबुल को रहा करती गुलिस्तान की तलाश। उल्लू को देखिए तो है वीरान की तलाश। उल्लू को देखिए तो है वीरान की तलाश। पशु को भी अपनी जात के हैवान की तलाश। पशु को भी अपनी जात के हैवान की तलाश। सबको है अपने अपने इत्मीनान की तलाश। सबको है अपने अपने इत्मीनान की तलाश। कोई जमीन कोई आसमान को चाहिए। कोई जमीन कोई आसमान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहिए। है वही भगवान जो भगवान को चाहे। चलता है भिखारी सदा धनवान के पीछे। चलता है भिखारी सदा धनवान के पीछे। मोही गुला करता है संतान के पीछे। कोई युवा करता है संतान के पीछे। दुर्बल रहा करता है बलवान के पीछे। करता है बलवान के पीछे। होता है मूर्ख सब कुछ अज्ञान के पीछे। होता है मूर्ख सब कुछ अज्ञान के पीछे। पर बुद्धिमान
प्रभु के ही विधान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। प्रेमी बने हैं कोई भाव प्यार में अटके। बन करके कोई सेवक अधिकार पे। कुछ कीर्तिमान छोटे से परिवार में अटके। यदि पुण्य किए स्वर्ग के साकार में अटके। यदि पुण्य किए स्वर्ग के साकार में अटके। कोई इष्ट कोई परिस्थान को चाहे। कोई परिस्थान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। जो नित्य विद्यमान है वो दूर नहीं है। वो सर्वमय है साक्षी है और नहीं है। बस उसी के भीतर ही है जो कुछ भी कही है। बस उसी के भीतर है जो कुछ भी कही है। हम भूले हुए जहाँ भी है वहाँ भी वही है। हम भूले हुए जहाँ भी वो भी वही है। जो ज्ञान में है इसी अधिष्ठान को चाहिए। जो ज्ञान में है इसी अधिष्ठान को चाहिए। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। भगवान वही जिससे सब पूरे होते काम। भगवान से प्रकाशित है सारे रूप नाम। भगवान से प्रकाशित है सारे रूप नाम। भगवान से ही जीव को मिलता परम विश्राम। सबके यही सबके वही परमाश्रय सच्चिदानंद नाम। सबके वही परमाश्रय सच्चिदानंद नाम। वो पति किसी विधि उन्हीं महान को चाहे। यह पति किसी विधि वही महान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान 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 को चाहे। विद्वान हो नित्य विद्यमान को चाहे। विद्यमान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। भगवान की चाह वही सच्ची है जो उनके अतिरिक्त कहीं चैन न लेने दे। भगवान का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। उनके प्रति पूर्ण प्रेम होना आवश्यक है। प्रीत पूर्वक चिंतन ही भक्ति की साधना है। भगवान से भिन्नता का बोध रहना ही भक्ति है। क्रोध ईर्ष्या द्वेष काम से तपायमान अंतःकरण में भक्ति जागृत नहीं होती। भगवान को शीतल स्थान प्रिय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं ईशं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्योर्नमामि ॐ हौं जुं सः ॐ हं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ भुवः भुः ॐ सः जुं ह्रौं गों असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मामृतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।